हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये टेराफॉर्म सीरीज का पार्ट 8 है। इसमें हम देखेंगे प्रोविजनर। तो प्रोविजनर क्या होता है ये हमें पहले समझना पड़ेगा। तो प्रोविजनर एक टाइप का ब्लॉक होता है जो सपोर्ट करता है हमारे मेन ब्लॉक को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, सच एज फाइल कॉपिंग हो गया या फिर लोकल एग्जीक्यूशन हो गया या फिर रिमोट एग्जीक्यूशन। तो ये अलग अलग टाइप के प्रोविजनर्स है। इसमें हम अब पहले क्या देखेंगे कि जो फाइल टाइप है वो क्या करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक फाइल क्रिएट कर दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो main.tf। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले तो यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट किया। तो रिसोर्स क्यों क्रिएट किया, ये जो की पेयर वाला है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जब हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, तो हमें इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वहां पे लॉगिन करने के लिए एक की लगती है जो रहती है एसएसएच की। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक एसएसएच की पेयर जनरेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक पब्लिक की और प्राइवेट की मैंने क्रिएट करके रख दी है। तो ये वाला उसका लोकेशन है। तो जो एडब्ल्यूएस की पेयर है उसमें कौन से एट्रीब्यूट रहते हैं, एक तो रहता है की नेम एंड देन पब्लिक की, क्योंकि प्राइवेट की हम हमारे पास रखते हैं, जब लॉगिन करेंगे तब प्रोवाइड करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक की पेयर जनरेट हो जाएगा। देन उसके बाद हमने नेक्स्ट इसमें क्या किया कि एक रिसोर्स क्रिएट किया जो कि है एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक प्रोविजनर यूज किया जो कि है फाइल। तो फाइल प्रोविजनर क्या करता है कि एक आधी फाइल है जो कि है सैम्पल डॉट टी एक्स टी। तो आप देख सकते हो इस सैम्पल डॉट टी एक्स टी में हमारा कुछ कंटेंट है, लाइक सैम्पल फाइल करके। तो वो क्या करेगा, वो कॉपी करेगा होम उबंटू के ये जो डायरेक्टरी है उसमें। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि कनेक्शन ब्लॉक भी क्रिएट करना पड़ता है। कनेक्शन ब्लॉक में क्या रहेगा कि एक टाइप और यूजर हमारा उबंटू है, क्योंकि हम उबंटू की सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। देन हमें प्राइवेट की पास करनी पड़ेगी। पब्लिक की तो हमने पास कर दी है जब की पेयर में, लेकिन हमें यहाँ पे एक और प्राइवेट की भी पास करनी पड़ती है जो कि कनेक्ट करता है हमारे इंस्टेंस को। देन होस्ट, होस्ट में हम क्या करेंगे कि पब्लिक आईपी लेंगे। और पब्लिक आईपी कौन से इसकी, तो सेल्फ सेल्फ क्या करता है कि जो करंट ब्लॉक है उसको रेफर करता है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेंस क्रिएट करके देखते हैं, और जो प्रोविजनर है फाइल प्रोविजनर वो कॉपी कर पाएगा या नहीं वो भी देखते हैं। तो पहले तो हम इनिट कर लेते हैं टेराफॉर्म। तो हमारा जो ये फाइल है यहाँ main.tf, ये है हमारे प्रोविजनर के अंदर। तो हमें पहले प्रोविजनर के अंदर जाना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म इनिट। अब इनिशियलाइज कर दिया हमने। देन हम टेराफॉर्म अप्लाई। अप्लाई से पहले हम प्लान चेक कर लेते हैं। तो आपको दिखेगा कि प्लान में 2 रिसोर्सेस ऐड हो रहे हैं, मतलब क्रिएट हो जाएंगे। तो 2 रिसोर्सेस कौन से, एक तो है हमारा एडब्ल्यूएस इंस्टेंस, ठीक है, और सेकंड है हमारी की, जो की पेयर रहेगी हमारी वो। अब हम क्या करते हैं, टेराफॉर्म अप्लाई, और टेराफॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और यस एंटर कर देंगे हम। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 0 इंस्टेंस रनिंग है, राइट। अभी कुछ ही देर में क्या होगा कि एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। पहले तो की पेयर क्रिएट कर रहा है। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों रिसोर्स क्रिएट हो गए। अब हम क्या करते हैं कि वेरीफाई करते हैं जो हमने प्रोविजनर यूज किया है, कौन सा, कि फाइल वाला, ये वाला प्रोविजनर, तो वो वर्क हुआ कि नहीं। तो प्रोविजनर क्या करेगा कि कॉपी करेगा, और डेस्टिनेशन हमारा होम डॉट उबंटू। तो हम क्या करते हैं कि लॉगिन कर लेते हैं उस इंस्टेंस में। लॉगिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके हम कनेक्ट, सिंपली कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट। देन हम क्या करेंगे, इस यहाँ ये वाले फाइल, मतलब ये वाला फाइल प्रेजेंट है या नहीं, तो वो चेक करते हैं। कॉपी, यहाँ पे जाके एलएस कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि कैट करके देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दिखेगा सैंपल फाइल, जो कि कंटेंट हमने यहाँ पे रखा था, ये वाला। ठीक है, तो हमारा हमारा फाइल प्रोविजनर तो हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम सेकंड प्रोविजनर यूज करते हैं। तो सेकंड प्रोविजनर कौन सा है कि लोकल वाला रहता है। अभी हम देखते हैं इसको। ये वाला हो गया फाइल वाला, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं फिलहाल के लिए। और सेकंड हमारा लोकल। तो लोकल एग्जीक्यूट जो तो नेक्स्ट टाइप का जो प्रोविजनर है वो लोकल एग्जीक्यूट। वो क्या करेगा कि जो, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये पब्लिक आईपी है, राइट। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए जो प्रोविजनर है लोकल एग्जीक्यूट, तो ये क्या करेगा कि जो हमारी लोकल मशीन है, मतलब जहाँ पे हमारा टेराफॉर्म इंस्टॉल है, वहां पे वो एक फाइल क्रिएट कर रहा है, मतलब वहां पे हम कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वाली कमांड क्या करेगी, इको, और जो
इंस्टेंस क्रिएट होगा उसका जो पब्लिक आईपी है ना, वो हमें a.txt फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे a.txt फाइल है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे जाके डिलीट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास कोई फाइल नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हो कि वो रिफ्रेशिंग स्टेट क्यों। ओके, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा रिसोर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उस रिसोर्स को। तो ये क्या कर रहा है कि की भी उसके साथ ही ऑटोमेटिकली डिलीट कर रहा है। ओके, हमारे जो दो रिसोर्स थे वो डिस्ट्रॉय तो हो गए। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन किया कि जो प्रोविजनर है वो लोकल एग्जीक्यूट मतलब लोकली एग्जीक्यूशन करेगा वो। देखिए ये क्या बोल रहा है कि इन्वोक अ लोकल एग्जीक्यूटेबल आफ्टर अ रिसोर्स इज क्रिएटेड, दिस इन्वोक अ प्रोसेस ऑन द मशीन रनिंग टेराफॉर्म, नॉट द रिसोर्स। मतलब जो एक्चुअल मशीन है हमारी जहाँ पे टेराफॉर्म इंस्टॉल किया है वहां पे वो एग्जीक्यूट होगा। और एक रहता है रिमोट एग्जीक्यूट, तो वो करेगा कि जो मशीन हमने क्रिएट की उसमें वो एग्जीक्यूट करेगा। अब हम क्या करते हैं, फिर से अप्लाई करेंगे। तो आप देखोगे जैसे मैंने अप्लाई किया ये रिसोर्स क्रिएट कर रहा है, और तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा जो प्रोविजनर है लोकल एग्जीक्यूट वो वाला। तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारी फाइल है उसके अंदर जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है उसका पब्लिक आईपी हमें मिल जाएगा। तो हमारे दोनों रिसोर्सेस क्रिएट हो चुके हैं। दो रिसोर्सेस है, एक तो है की और एक है हमारा एडब्ल्यूएस इंस्टेंस। तो अभी हम देखेंगे a.txt। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो आईपी है वो मिल गई हमें। हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इंस्टेंसेस है रनिंग इंस्टेंसेस वहां पे जाते हैं, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे इंस्टेंस आईडी पे, तो आपको मिल जाएगा पब्लिक आईपी। करेक्ट, तो ये होगा लोकल एग्जीक्यूशन, मतलब लोकल EXEC, तो लोकल एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब हम फिर से उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे एक बार। उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि रिमोट एग्जीक्यूशन पे क्या कर सकते हैं हम। तो जैसे ही ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा ना, इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि रिमोट एग्जीक्यूशन। तो रिमोट एग्जीक्यूशन पे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी फाइल है अगर, तो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या फिर कुछ इंस्टॉल भी कर सकते हैं रिमोट पे। तो हम देखेंगे रिमोट एग्जीक्यूट। देखिए रिमोट एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है कि हम एक प्रोविजनर यूज करेंगे जो कि है हमारा रिमोट एग्जीक्यूशन। ठीक है, और इनलाइन में हम क्या करते हैं कि ये जो लिस्ट है, लिस्ट में मल्टीपल कमांड्स हम पास कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा। तो ये पहले एग्जीक्यूट होगी कमांड, देन ये वाली, और एट द एंड ये वाली। ओके, तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, हम फिर से अप्लाई करेंगे, और आप देखोगे कि हमारा इंजन एक्स जो न्यू इंस्टेंस है उसमें रनिंग रहेगा। तो हम उसके लिए हम स्टेटस भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि रिमोट एग्जीक्यूशन पे कुछ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, जो कि है इंस्टॉलेशन ऑफ nginx। पहले तो ये क्या करेगा कि अपडेट करेगा सर्वर को, एंड देन वो nginx इंस्टॉल करेगा। एट द एंड वो स्टार्ट कर देगा nginx की सर्विस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके हम 80 पोर्ट को ओपन कर देंगे ताकि हमारा nginx रनिंग रहे और हम उसको देख सके। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा रिमोट एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे इंस्टेंसेस में, ये वाला इंस्टेंस है जो कि रनिंग है, तो इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक स्टेटस देखते हैं उसका, sudo systemctl स्टेटस nginx। तो आप देख सकते हो कि स्टेटस जो है हमारा रनिंग है। नाउ अब हम क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ तो सर्वर रनिंग है, लेकिन अगर मैं ये इसका जो पब्लिक आईपी है वो चेक करूँ, तो पब्लिक आईपी पे आपको 80 वाला जो पोर्ट है उस पर nginx रन होना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूसली रनिंग है, बट ये लोड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमें उसका जो पोर्ट रहता है 80, वो हमें सिक्योरिटी ग्रुप में मतलब एक्टिव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे एडिट करेंगे, और ऐड रूल में जाएंगे, और यहाँ पे कस्टम टीसीपी, और हम पोर्ट देंगे 80।
और जो ब्लॉक है जिन सेव कर देते हैं। अब हम फिर से इसको लोड करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे कि अभी हमारा nginx सर्वर यहाँ पे रनिंग है और ये आईपी भी एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोविजनर के बारे में। तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि 3 टाइप के प्रोविजनर रहते हैं। एक है फाइल, एक है लोकल एग्जीक्यूशनर और थर्ड है रिमोट। फाइल से हम कॉपी कर सकते हैं किसी फाइल को। लोकल एग्जीक्यूशन से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी करंट मशीन है टेराफॉर्म की, उसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और थर्ड है हमारा रिमोट एग्जीक्यूशन। तो रिमोट एग्जीक्यूशन से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा इंस्टेंस क्रिएट होगा ना, तो उसमें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं पर्टिकुलर कमांड और टास्क। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।